और ऐसा ही एक संत का भाव है, इसलिए ये क्षेत्र पूरे महाराष्ट्र में इतना प्रसिद्ध है। जब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अलग से कोई ज्ञान की ऊर्जा, कोई तप की ऊर्जा, कोई भजन की ऊर्जा, कोई कीर्तन की ऊर्जा प्रणाम करते ही अपने शरीर में समा रही है। और इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये शिव महापुराण की कथा आप और हम अगर श्रवण कर रहे हैं, इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि सारी नदियों का जल एक जगह पर एकत्रित हो गया हो, ऐसा चाकरवाड़ी की कथा का क्रम रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच शंभो मैं हवा बिच उड़ती बाबा तो ये सिद्ध क्षेत्र में चाकरवाड़ी जिला बीड़ के अंतर्गत ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। और प्रदोष के दिन इस कथा का प्रारंभ हुआ है। शिव कथा कहती है किसी संत की पवित्र भूमि पर जब किसी संत की ही कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य मिले, संत की ही कथा का लाभ लेने का यदि आप और हमको सौभाग्य मिले, तो ये समझें कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहीं भगवान शिव की कृपा से किसी संत की शरणागति में संत का ही रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया है जो ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। अब इन 7 दिनों में अपने को करना क्या? अपना घर छोड़ा, पीछे की आवाज बढ़ाओ। राधे, पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की, जहां जनता खड़ी हुई है। सात दिनों में अपने को करना क्या? जैसे अपना घर छोड़कर आप और हम भगवान की कथा में आकर बैठे हैं, उसी तरह अपने विषयों को, अपनी आसक्ति को, अपनी तृष्णा को, अपने अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर भगवान की शरणागति में आकर बैठना। शिवगण भृंगी पर आधारित ये शिव महापुराण की कथा होगी। और शिव जी का एक ऐसा गण है भृंगी,
जो भगवान शिव के सिवाय कहीं उसका चित्त, उसका मन जाता ही नहीं। और एक बार जो शिव का होकर आ गया, एक बार जो परमात्मा का होकर आ गया, तो ये मान कर चलो कि फिर तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। हमने कथा के पहले भी वर्णन किया है कि शिव महापुराण की कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं देवाधिदेव महा, जम के बोलो जरा, देवाधिदेव महादेव होते। और आज वास्तव में कथा के यजमान भी महादेव महाराज ही हैं। कथा के करवाने वाले भी महादेव जी हैं और कथा बाँचने वाले भी महादेव जी हैं और कथा सुनने वाले भी महादेव जी हैं। इस कथा को कोई दूसरा नहीं कर। अब आप और हम इसमें कितना ग्रहण कर सकते हैं, आप और हम इसमें से कितना ले सकते हैं, कितना अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं, या आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज, ज्ञान की पहचान बहस से होती है। एक सास बहू की आपस में जो बहस चलती है उससे ये पहचान हो जाती है कि बहू में कितना ज्ञान है। परिवार के किसी व्यक्ति की बहस चलती है तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि कौन के परिवार में कितना ज्ञान है। एक बहस की पहचान, एक ज्ञान की पहचान उसकी आपसी भाषा की बहस से हो जाती है। आप में कितना ज्ञान है ये आप किसी से तर्क कर रहे हो, वितर्क कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो, बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत समाहित है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत है। और यदि इंसान की पहचान करना है तो उसकी पहचान करने के लिए बहुत सारे धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी वाणी, उसकी बोली उसकी पहचान करा देती है कि उसमें कैसा इंसान है, कैसा व्यक्ति है और कैसा उसका व्यक्तित्व है। केवल वो बोलेगा, केवल उसकी वाणी निकलेगी, केवल उसके शब्द निकलेंगे, केवल वो बोलेगा और उससे उसकी पहचान हो जाएगी कि इसकी वाणी के अनुसार ये इंसान कैसा है। अब उसको परखने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत जानने की जरूरत नहीं, उसको बहुत देखने की जरूरत नहीं, केवल उसको उसकी वाणी, उसकी शब्द, उसकी बोली ही उसकी पहचान बता देती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार की पहचान किसी दूसरी चीज से नहीं होती, घर के संस्कार हमारे परिवार की पहचान बता देते हैं कि हमारा परिवार कैसा है। एक बच्चों का संस्कार, एक प्रसंग याद आता है
और ये केवल कोई कथा नहीं है, ये ओरिजिनल प्रसंग है जिसको हमने अखबार में पढ़ा था, शायद 4-6 साल पुराना हो सकता है। एक माता पिता ने अपने लड़के की शादी एक लड़की से पक्की कर दी। दिखने में सुंदर है लड़की, अच्छी है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है। दिखने में उसकी सुंदरता भी है, पढ़ी लिखी भी है और अच्छी भी है। विवाह पक्का हो गया, सगाई हो गई, संबंध जुड़ गया। अब जो लड़के के पिताजी थे उनके घर में कोई लड़की नहीं थी, तो जिस लड़की से उनका संबंध जुड़ा था उसको उन्होंने बेटी मान लिया और बेटी माना। और ये मन में विचार करा कि ऑफिस जाता ही हूँ, बीच में लड़की वालों का घर पड़ता है, कभी कभी चले जाया करूँगा, मिल के आ जाया करूँगा। ये कोई कथा नहीं है, हमने अखबार में पढ़ा था, 6 साल 8 साल पहले का एक प्रसंग है जो आपको श्रवण करा। अब लड़के के पिताजी लड़की के घर जाते, कभी सुबह सुबह चले जाते तो माँ पोछा लगाती हुई दिखती, झाड़ू लगाते हुए दिखती। इतने में तुरंत लड़के के पिताजी ने लड़की की माँ से पूछा, आप पोछा लगा रही हो? उन्होंने कुर्सी दी, लड़के के पिताजी बैठे, लड़की की माँ झाड़ू निकालते निकालते झाड़ू को रखा, हाथ धोया, पानी लेकर आई, चाय बनाई, समधी जी को पिलाई। समधी जी ने चाय पी, पानी पिया। पानी चाय पीने के बाद में जब वापिस चाय पानी पीने के बाद में पुनः थोड़ी देर बाद वापिस चल दिए। शंभू शंभू शंभू, चाय पानी पीने के बाद वापिस चल दिए। फिर 2-3 दिन हुए, लड़के के पिताजी फिर आ गए। माँ उस समय पर बर्तन मांज रही थी। ससुर जी ने पूछा, समधी जी ने पूछा, क्यों साहब समधी जी कहाँ गए? कहा वो काम से गए। बेटा काम से गया, बेटी अंदर है। अच्छा। समधी जी के लिए बर्तन मांगते मांगते छोड़कर फिर वो चाय लाई, पानी लाई। समधन ने चाय पानी पिलाया। समधी जी फिर चले गए। 1.5 महीने के बाद फिर समधी जी आ। समधन कपड़े धो रही थी, आवाज लगाई, दरवाजा खोला, फिर आए, फिर पूछा सब कहाँ हैं? तो कहा कोई वहाँ, कोई वहाँ, कोई वहाँ। हाथ धोया, पानी लाई, कुछ नाश्ता बना के रखा था, नाश्ता लेकर दिया। 15 दिन के बाद फिर समधी जी आए। सास ने, लड़की की माँ ने फिर वैसा की वैसा किया। अब समधी जी ने एक पत्र लिखकर भेजा कि हमारी तरफ से ये रिश्ता कैंसिल करा जाता है, हमको ये संबंध नहीं रखना, हमको ये रिश्ता नहीं रखना। लड़की के माँ बाप ने पूछा, साहब आपका हमारा इतना अच्छा प्रेम है, संबंध है, फिर आप लड़का लड़की का ये संबंध क्यों नहीं रखना चाहते? तो लड़के के पिता ने पत्र भेजकर लिखा, हमें हमारे घर में बहू चाहिए जो
अपने माँ बाप का आदर करती हो, वो आदर अपने सास ससुर का करे। अगर माँ घर में बर्तन मांज रही है और बेटी घर में मोबाइल चला रही हो, माँ कपड़े धो रही हो और बेटी लैपटॉप चला रही हो, माँ झाड़ू लगा रही हो और बेटी अपने कमरे में सो रही हो, माँ पूरे घर का काम कर रही हो और बेटी आराम से बैठकर अपने कमरे से बाहर ना निकल रही हो, तो हमको टेबल पर सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं चाहिए, हमको बहू चाहिए, हमको बहू चाहिए। खूब पढ़ाओ बेटियों को। यशु महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की 6 लड़कियों को शंकर जी ने अलग अलग गुरु के गृह में पढ़ने के लिए भेजा था। शायद दुनिया का पहला पिता होगा जो अपनी बेटी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजे थे, वो देवाधिदेव महादेव थे, वो भगवान शंकर थे, वो भगवान शिव, वो उघड़दानी देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर थे। खूब पढ़ाओ बेटी को, अच्छी एजुकेशन दिलाओ बेटी को, अच्छा कॉलेज दिलाओ बेटी को, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ बेटी को, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा अध्ययन कराओ बेटी को। पर